चैनल इमाम असर दावत इंसानियत वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़्क़ु फ़िल मुस्हफ़िल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलावत। काबिल कदर सादात व मोमिनीन व मोमिनात, सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आज सिब्ते अकबर इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह के यौम विलादत के जश्न में तशरीफ़ लाने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात से अल्लाह इस हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए। बानियान इफ्तार व बानियान जश्न के मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और इस जश्न का सवाब जमी मरहूमीन मरहूमात को, मरहूमीन मिर्ज़ा अब्बास, बिल्कीस फ़ातिमा, कमर फ़ातिमा, सैयद अस्करी हसन, अख्तर फ़ातिमा, मिर्ज़ा अकबर अली ख़ान, सैयदा सुगरा बेगम, कुलसूम सुल्ताना और मिर्ज़ा अलमदार साहब के और उनके अहलिया के जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल हो। इन मंजूरीन व मरहूमीन के, आप सब के मंजूरीन मरहूमीन के दर्जात अल्लाह मुतआली फरमाए। गुफ्तगू कल मुख्तसर सी सूरह मुबारक कौसर के बारे में हुई और सिब्ते अकबर के बारे में, और कुछ गुफ्तगू आज हो जाएगी। पहला पॉइंट जो आज का मैं बयान कर रहा हूँ वो ये है कि सूरतुल कौसर शॉर्टेस्ट सूरा है कुरान का, सबसे छोटा। इसमें जो अबतर का तारुफ है, अबतर कहते थे उसे कि जो नस्ल बुरीदा होता था, जिसकी नस्ल कता मुनक़ते हो जाती थी, उसको कहते थे अबतर। और ये भी आप सुन चुके हैं आज से कुछ दिन पहले है कि कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युबदा बिस्मिल्लाह फहुवा अबतर। जो काम भी बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए वो काम भी अबतर होता है। वो काम भी अबतर है जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए, और वो ख़ानदान भी अबतर है जो बाय बिस्मिल्लाह के नुक्ते की औलाद से दुश्मनी रखे। यही वजह है कि अल्लाह की ज़ात ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि इन्ना शानिया का हुवल अबतर। वो कहते थे हुजूर अबतर होंगे, नाऊज़ु बिल्लाह, उनकी कोई औलाद नहीं होगी। तो अल्लाह ने फरमाया ये जो आपके दुश्मन हैं मेरे हबीब, ये अबतर होंगे। अच्छा, शानिया का ये लफ्ज़ कम इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज़ दुश्मन के लिए कम इस्तेमाल होता है। इसे इन्हीं इमाम हसन मुज्तबा ने एक जसारत करने वाले के लिए इस्तेमाल किया है। वो जो हज़रत के पास आया था और उसने आकर जब हज़रत ने ऐलान फरमाया, अपना खुतबा पढ़ा गरीब शाम के दरबार में खुतबा पढ़ा, ये शाम में नहीं था, ये अल-ज़ाहिर कूफा के अंदर जो इज्तिमा था वहाँ पढ़ा गया। सरकार ने फरमाया, जब इस गरीब शाम ने कहा कि मैंने तो अपना तारुफ करा दिया है मेरे शुआरा ने, अब आप डाइस पे आ जाइए और अपना तारुफ कराइए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर फरमाया, नाहनो ज़ैनुल जिनान व हुज्जुर रहमान, हम जन्नतों की जीनतें हैं, रहमान की हुज्जतें हैं। और फिर उनकी तरफ खिताब करके फरमाया जो
गरीब शाम के शजरे पढ़ रहे थे और फख्र कर रहे थे, अयफ्तखिरु हाउलाए बिल अजदाद व अनबनुल अमजाद, ये अपने अजदाद पर फख्र कर रहे हैं, मैं शरीफों का बेटा हूं, ये शरीफों के बेटे नहीं है। व रजियो जवातिल इस्मत वस्सिदाद, इनके खानदान में कोई खातून पाक दामन नहीं गुजरी, मेरे खानदान में हव्वा तक हर खातून पाक दामन। फिर सरकार ने फरमाया, लो शे तो लजालतुल इराक का शामा व शामा इराका, मैं अगर चाहूं तो शाम को इराक बना सकता हूं, इराक को शाम बना सकता हूं। आज के हालात के तनाजुर में अगर आप देख लें कि दाइश ने क्या करना चाहा था और इमाम हसन के वजूद की बरकत से क्या हो गया। मैं चाहूं, यानी मैं स्लेट्स बदल सकता हूं, ये जमीन की जो स्लेट्स हैं ये मैं बदल सकता हूं, जिसको चाहूं जहां रख दूं, जहां से उठा दूं जहां रख दूं। तो एक शख्स वहां पर, वो जो जिसका मैं अब जिक्र कर रहा हूं, इसको जब हिस्टोरियन ने लिखा तो इसको लिखा कि अशानीउल कज़्ज़ाब, ये वो शानी था कि जो कज़्ज़ाब था, ये वो लफ्ज इस्तेमाल किया हिस्टोरियन ने, शान आका वाला यहां लफ्ज आया है। गोया हिस्टोरियन भी जानते हैं, वो हमारे नहीं है, ये हमारे मुखालिफिन ने लिखा है कि जा शानीउल कज़्ज़ाब, एक दुश्मन आया, एक कज़्ज़ाब दुश्मन आया और उसने आके कुछ एतराज करना चाहा, तो उसने कहा कि दावा का अजीमा या अबा तुराब मन यक़दिरु अला ज़ालिक, बड़ा ऊंचा दावा किया है अबू तुराब के बेटे, किस में हिम्मत है कि ये करके दिखाए कि शाम को इराक कर दे, इराक को शाम कर दे। तो आपने फिर तनाजुर में आगे जुमला बढ़ाया, मैं अगर चाहूं वर्रजुल इम्राअतन वल मरअतु रजुला, मैं मर्द को औरत बना सकता हूं, औरत को मर्द बना सकता हूं। अब ये जब इसने कहा कि कोई नहीं कर सकता, तो सरकार ने फरमाया, अमा तस्ताहयीनी अन तकूमी बैनर रिजाल, ऐ औरत तुझे शर्म नहीं आती, औरत हो के मर्दों के मजमे में खड़ी है। तो इसको लिखा है शानी, और बाद में तो यह भी लिखा कि सरकार ने कहा था कि अय्युह शानिल कज़्ज़ाब, ये उलमाए अहले सुन्नत ने तो ये लिखा है कि इमाम हसन ने कहा, ऐ शानी और ऐ झूठे, बड़े झूठे, कज़्ज़ाब कहते हैं बड़े झूठे को, शानी कहते हैं बड़े दुश्मन को, इन्ना शान आका हुवल अबतर। अब समझ में आ गई बात कि मिस्दाक कौसर ने बता दिया कि उस थ्योरी से मुराद भी मैं था, आज प्रैक्टिकल से मुराद भी मैं हूं, कि हमारा जो दुश्मन है वो शानी भी है, कज़्ज़ाब भी है, अबतर भी है, इसलिए कि हम मसादीक़ कौसर हैं। तो जब वो सज धज से आने वाला, जब नदामत का सर झुकाए हुए जा रही थी, ऐसे ही मैं कह सकता हूं अदब के दायरे में रहते हुए, तो सरकार ने उस जाते हुए को खिताब करके कहा, घर में एहतियात से दाखिल होना, सारा इयालों का रजोला, हमने तेरी बीवी को मर्द बना दिया। तो ये है हजरत इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह। तो ये शानिया का जो लफ्ज है, जाहिर आपने कहा तफसीर करनी है, तो चलो थोड़ी थोड़ी तफसीर भी फिर होती जाए। कल भी इंशाअल्लाह फातिहा और इखलास के बारे में मैं देख रहा था कि जो कहना था वो कह ही नहीं सके, तो कल कह देंगे, कल इंशाअल्लाह पूरी गुफ्तगू। आज बहरहाल दामन वक्त कोताह है, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको जिंदा और सलामत रखे। आज बहुत बड़ी ईद का दिन है, अल्लाह इस ईद के सदके में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अव्वले माह से आज तक जितने भाई बहन इफ्तार और सहर का एहतमाम फरमाते रहे, तशरीफ़ लाते रहे,
कुछ भी खिदमत की है, डोनेशन दिया है, रमज़ान फंड में दिया है या पे ऑफ स्कीम में नियत की है, अल्लाह ताला इन नियतों से भी आशना है और आमाल से भी आगाह है। अल्लाह नियतों को भी पाए तकमील तक पहुंचाए और आमाल को शरफ कबूलियत अता फरमाए। इस रमज़ान में अल्लाह हमें बैतूता की भी, शबों में जागने की भी तौफीक दे। बाकी मानदा दिनों में अल्लाह हमें कुरान पढ़ने की तौफीक दे, तहज्जुद की तौफीक दे, नवाफिल की तौफीक दे, फ़राइज़ की तौफीक दे, इबादत की तौफीक दे, तौबतुन नसूहा की किश्ती पर सवार होने की तौफीक दे। अपने अपने मरहूमीन को फातिहा, कुरान और मोहम्मद व आले मोहम्मद के जिक्र से याद करने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील हो और दुनिया में जहाँ जहाँ शियाने अली आबाद हैं, आबाद व शाद रहें और दुश्मनान आले मोहम्मद बर्बाद हों, नेस्तो नाबूद हो। इन ढेर सारी दुआओं के साथ चंद जुमले और पेश करता हूँ। अब समझ लीजिए कि आज एक पॉइंट आ गया, एक नुक्ता आज आ गया। दूसरा नुक्ता सुन लीजिए। हुजूर ने फरमाया, ये अबू हुरैरा साहब की रिवायत है। मुझे किसी ने कहा कि आप हमारे असहाब को साहिब क्यों कहते हैं? मैंने कहा अरबी में सहाबी को साहिब ही कहते हैं, तो मैं तो ख्याल रख रहा हूं क्योंकि मैं ज़ाहिर अरबी का एक्सपर्ट हूं, तो मैं साहिब ही कहूंगा ना। अच्छी बात है, आप अच्छी बात को भी नहीं बर्दाश्त कर रहे। जी हाँ, बर्दाश्त करना चाहिए ना। हम तो एहतराम से कह रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा साहब ने फरमाया कि मैंने मिरारन किरारन समेतो अन रसूलिल्लाह, मैंने रसूल से सुना जब भी ये शहजादा आता था, एक तो शहजादे के लबों के बोसे लेते थे, अपने साथ चिपका लेते थे, हक करते थे और हमेशा ये कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुल हसना व उहिब्बु मन अहब्बा। या अल्लाह तू गवाह है ना, मैं हसन से मोहब्बत करता हूं और हर उससे भी मोहब्बत करता हूं जो मेरे हसन से मोहब्बत करता है। या अली, तो अब यह मसला हल हो गया। आप तशरीफ ला रहे थे जब जश्न में, तो आप मुहिब्बे हसन थे। आप जब आ रहे थे आप मुहिब्बे हसन थे। जश्न से जाएंगे तो महबूब मुस्तफा बन के जाएंगे। तीसरा नुक्ता आज का ये है, हुजूर के एक बुजुर्ग हैं, वो भी साहब है। जी हाँ, साहबी भी हैं, साहब भी हैं, फादर इन लॉ भी हैं। कानूनी लोगों का तो वैसे भी जिक्र करना चाहिए। बुजुर्ग हैं हुजूर के। हुजूर के दोशे अतहर पर शहजादा सवार है, सिफ्त अकबर सवार हैं और मस्जिद की तरफ से आ रहे हैं ये बुजुर्गवार, और हुजूर मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ही शहजादे को देखा तो शहजादे को खिताब करके कहते हैं, नेअमल मरकब रकिबता या गुलाम। इस गुलाम से मुराद वो गुलाम नहीं होता, वो जो स्लेव के माने में नहीं होता, सर्वेंट के माने में। गुलाम छोटे बच्चे को अरबी में गुलाम कहते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसको गुलाम कहते हैं। बल्कि एक दफा नजफ गए एक साहब, तो उनका नाम था गुलाम। तो आगे हकीम से, हमारे आयतुल्लाह उज़्मा से किसी ने तारुफ करवाया कि ये गुलाम है, तो आपने फरमाया अभी ये बच्चा ही है, बूढ़ा होके भी बच्चा है, क्योंकि गुलाम कहते हैं बच्चे को जो साहिबजादा छोटा। नेअमल मरकब रकिबता या गुलाम, कितनी अच्छी सवारी पर तू सवार है ऐ साहिबजादे। अब हुजूर को तो खुश होना चाहिए। अगर आप की कोई तारीफ करे, आपने अपना नवासा उठाया हुआ हो, बेटा उठाया हुआ हो, कोई तारीफ करे कि माशाल्लाह खान साहब, सैयद साहब, बुजुर्गवार साहब, मिर्जा साहब देखिए सवारी बने हुए हैं, ऐ साहिबजादे कितने खुशकिस्मत हो, आपको तो खुश होना चाहिए। हुजूर की जमीन रहमत पे शिकन आ गई और हुजूर ने फरमाया कि ये न कहो, ये भी तो कहो नेमर राकिबो, ये न कहो कि सवारी कितनी अच्छी है, ये कहो सवार कितना अच्छा है। हुजूर ने बता दिया, मुझे वो शान रिसालत पसंद ही नहीं जिसमें हसन की इमामत को माइनस किया जाता। ये कितने हो गए जनाब? चौथा नुक्ता ये है आज का
کہ عبداللہ ابن عمر صاحب جو ہیں یہ بھی بزرگ ہیں کافی، یہ لوگوں نے غلط لکھا ہے یا پڑھا ہے، نعوذ باللہ کہ کھیل رہے تھے شہزادے کھیل رہے تھے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ، 50 سال کے بوڑھے کے ساتھ 5 سال کا بچہ کھیل رہا ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے، عمر تو دیکھ لیا کریں کم از کم۔ ہاں، اور پھر ہمارے جو آل محمد کی ذوات مقدسہ ہیں، النبی نبی ولو کان فی بطن امہ والامام امام ولو کان فی بطن امہ، نبی شکم مادر میں بھی نبی ہوتا ہے، امام شکم مادر میں بھی امام ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارے امام ان کے ساتھ کھیلیں گے ایسی، یہ غلط چیزیں ہیں، ان کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے، اصلاح بھی ہو جانی چاہیے، کھیلنے ویلنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ کہیں غلطی سے، یہ عبداللہ ابن عمر صاحب جو تھے، غلطی سے شعب اہل بیت میں یہی لفظ لکھا ہے تاریخ میں، شعب اہل بیت، شعب کہتے ہیں گلی کو، چھوٹی گلی کو شعب کہتے ہیں، بلوارڈ جس کو آپ کہہ دیتے ہیں۔ وہاں سے یہ گزر رہے تھے تو وہاں صاحبزادے نکلے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاذا شعبنا اہل البیت، یہ ہم آل محمد کی گلی ہے، تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو اور یہ بھی کہا کہ اے غلام زادے، یہ غلام وہ سلیب والا ہے، ہاں یہ غلام زادے، یہاں سے آپ نکل جائیں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، ڈپریس ہوئے، ان کے والد تشریف فرما تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسے برا بھلا ہمیں کہا ہے حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ واقعہ اور تناظر کا ہے، یہ بچپن کا واقعہ ہے ہی نہیں، یہ بچپن کا واقعہ نہیں ہے، وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ خیر، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ آج مجھے برا بھلا کہا ہے، حسن مجتبیٰ نے کہا کیا کہا ہے؟ کہا کہ مجھے تو غلام زادہ کہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ حضرت عمر صاحب برا مناتے، انہوں نے اپنے سیکریٹری سے کہا کہ قلم لے آؤ، دوات لے آؤ، کاغذ لے آؤ، اور اپنے بیٹے سے کہا ابھی صاحبزادہ وہاں پہ کھڑا ہوگا، لے جاؤ یہ قلم کاغذ دوات اور کہو کہ یہی جو برا بھلا کہا ہے وہ لکھ کے دے دیں۔ تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ جنہوں نے نانا کو حسرت کے باوجود نہیں دی تھی، نواسے نے خود بخود لے لی۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ حضرت عمر صاحب نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا مقام واضح کر دیا کہ میں صحابی رسول بھی ہوں، رسول کا خسر معظم بھی ہوں، مسلمانوں کی جو شورا ہے سقیفہ والی، اس کا انانیمس خلیفہ بھی ہوں، وہاں کا خلیفہ بھی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، لاہ و لشکر بھی ہے، فاتح بھی ہوں، کہاں کا فاتح ہوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں، جو لفظ انہوں نے کہا وہ سن لیجئے۔ بیٹا بھی تو بڑا عقل مند تھا کہ لکھوا کے لے آؤں تو کیا کرو گے بابا؟ کہا کہ میں لکھوا کے لے آؤ گے تو میں کفن میں رکھواؤں گا، جب منکر و نکیر آئیں گے ان کو نوشتہ حسن دکھا دوں گا۔ گویا خلیفہ بھی مان رہا ہے کہ قبر میں اگر کوئی کام آئے گی شے، وہ نسبت محمد و آل محمد ہوگی، نسبت حسن مجتبیٰ۔ بس دامن وقت کوتاہ ہو گیا اور یہاں پر گفتگو اختتام پذیر ہو گئی۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس جشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت بہت مبارک، بہت بہت شکریہ۔